तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट साझेदारी के एक और नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या वर्ल्ड कप फाइनल में जो कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाला है, क्या उस मुकाबले में भारत कोई चेंजेस करता हुआ नजर आएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया कोई चेंजेस करता हुआ नजर आएगा। पहले तो देखिए, भारत न्यूजीलैंड के सामने एक बहुत ही, अगर आप मुझसे पूछे तो बहुत ही टेंस मुकाबले में जीता। 60 रनों की जीत जरूर है, 70 रनों की जीत जरूर है, बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही टेंस मुकाबला था। जब विलियमसन और डेरिल मिचेल दोनों जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब एक सेकंड पर ऐसा लगा था एक एक समय पर कि यार मैच चला गया, बट उसके बाद मोहम्मद शमी लेकर आए। बट हाँ, तो बात आज मेजॉरिटी में ये करने वाला हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर भी चर्चा काफी चल रही है कि क्या रविचंद्रन अश्विन रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक खिलाड़ी को टीम में अंदर आने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्पिन के सामने फंस रहा है। ये हमने साउथ अफ्रीका वाले सेमीफाइनल में भी देखा, स्पिनर्स ने उनको तंग किया, और वो भी कैसे स्पिनर्स, ईडन मार्करम जो कि एक पार्ट टाइमर, उन्होंने तंग किया, तबरेज शमशी ने तंग किया, केशव महाराज ने। अब क्या रविचंद्रन अश्विन टीम में जगह अपनी पा सकते हैं, या फिर उनको ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा। वेट किसका करना पड़ेगा कि इंडिया के जो दूसरे हमारे जो अभी 5 खिलाड़ी खेल रहे, 5 गेंदबाज खेल रहे, वो अच्छा करे और इंडिया वर्ल्ड कप जीते और वो वर्ल्ड कप उठाए। और देखिए, अश्विन का यही है। अब अश्विन किसको रिप्लेस कर सकता है? अश्विन के पहले मैं आंकड़े देख रहा था। अश्विन ऑस्ट्रेलिया के सामने 18 मैचेस खेले, ठीक है, 18 वनडे मैचेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 21 विकेट लिए, इकोनॉमी 5.5 की, जो कि मैं मानूंगा अच्छी है। तो अश्विन के आंकड़े तो अच्छे नजर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने। और एक साइकोलॉजिकल एज है, क्योंकि यार डेविड वार्नर तंग बहुत परेशान किया है डेविड वार्नर को। 12 या 13 बार वो टेस्ट क्रिकेट में अश्विन से आउट हुए, वनडे में भी आउट हुए, T20 में भी आउट हुए। तो डेविड वार्नर अगर आप ऊपर से आउट कर देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आप समझ सकते हैं कि वो वापस चली गई है। क्योंकि देखिए, नाइस स्टीव स्मिथ से रन आ रहे, मानस लबुशेन का बहुत ही, मतलब अगर मैं उनकी स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो शायद मानस लबुशेन से जितना उन्होंने अभी तक किया है उससे बेहतर एक्सपेक्ट करता था। उनके अलावा ट्रेविस हेड के भी रन आए हैं, कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं। मिच मार्श तेज खेलते हैं, बट ऑफ स्पिन के सामने उनके आंकड़े भी बहुत ही मेगर है, इतने खास नहीं है। तो अब ये देखना है कि क्या कोई चेंज करता है भारत या नहीं करता। पर अगर ऑन सेकेंड थॉट्स अगर आप देखें, हमारी जो अभी फिलहाल जो हमारे 5 गेंदबाज हैं, उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने हर एक गेंदबाज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो क्यों भारत चेंज करना चाहेगा, वो भी इतने बड़े मैच में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 10 मैच में 18 विकेट है जसप्रीत बुमराह के, 6 मैच में 23 विकेट है मोहम्मद शमी के, रविंद्र जडेजा के 10 मैच में 16 विकेट है, उनके अलावा कुलदीप के 10 में 15 विकेट है। मोहम्मद सिराज का ये रहा है कि वो कुछ मैचेस में ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग, उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, और कुछ मैचेस में ऐसा हमें लगा है कि यार बेहतर कर सकते थे। बट हाँ, ये जरूर देखना है, न्यूजीलैंड वाला मैच उनका अच्छा नहीं रहा था। बट देखिए, उन्होंने भी 10 मैचेस में, अगर मैं बात करूं जो वो खेले हैं, 10 में उनकी विकेट्स है 13, उनकी इकोनॉमी 5.62 की है। और जब जिन फेजेस में उन्होंने पावर प्ले में, डेथ में और मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करी, आई थिंक मोहम्मद सिराज को टफ ओवर्स भी दिए गए। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिराज को हम अब ड्रॉप कर दीजिए, बट अगर एक लौता जो रास्ता है जिससे आप अश्विन को टीम में ला सकते हो, वो वही है कि आप मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है टीम मैनेजमेंट कोई चेंज नहीं करेगी, वही 11 जो सेमीज में खेली वही 11 फाइनल्स में खेलेगी। शायद हार्दिक पांड्या अगर फिट होते तो अश्विन खेल जाते, बट अब तो मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ 2 फास्ट बॉलर से नहीं खेलोगे। क्योंकि अहमदाबाद में भी अगर आप देखिए, मौसम अब थोड़ा बेहतर हुआ है, ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, बट फिर भी किसी भी फास्ट बॉलर को कभी भी क्रैम्प आ सकता है। तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि इस मात्र 2 ही फास्ट बॉलर खिलाए, शायद 3 फास्ट बॉलर्स प्लस 2 स्पिनर्स खेलेंगे, कुलदीप और रविंद्र जडेजा। बट यार मैं तो टेम्पटेड हूँ अश्विन को खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया के सामने टेक्टिकली एक एज है। आप उनके आंकड़े देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने, कमाल के आंकड़े। स्टीव स्मिथ को भी परेशान किया है उन्होंने, वार्नर को परेशान किया है उन्होंने, मिचेल मार्श को परेशान किया है उन्होंने, ट्रेविस हेड को परेशान किया है उन्होंने।
तो लबुशेन को परेशान किया है उन्होंने, तो उनका जो टॉप 5 है उन सबको अश्विन के आगे वो उतने अच्छे उनके नंबर्स नहीं है। बट जो टूटा नहीं उसे जोड़ने की जरूरत नहीं, ये शायद टीम मैनेजमेंट की सोच रहने वाली है। आगे बढ़ते ऑस्ट्रेलिया कुछ चेंजेस करेगा। स्टीव स्मिथ और मानस लबुशेन, देखिए लबुशेन तो खेलेंगे ही खेलेंगे, आई थिंक उन्होंने तो थोड़े बहुत भी रन बनाए। स्टीव स्मिथ का दिक्कत रहा है, ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा एवरेज गया है उनके लिए, क्योंकि अगर मैं स्टीव स्मिथ के नंबर्स देखता हूँ इस वर्ल्ड कप के, 9 मैच में उनके कुछ 300 के करीब रन है, 298 रन है, 37 का एवरेज है जो कि कोई बहुत अच्छा नहीं है। और 2 50s है उनकी 9 मैचेस में, मतलब वो कोई बहुत उन्होंने आग नहीं लगाई है, बट बड़े मैच के प्लेयर तो वो है ही, हम सबको पता है। तो आई थिंक वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास बाहर बैठे हैं कैम ग्रीन, मार्कस टॉयनिस, बट उन्होंने भी कोई बहुत बड़ी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है कि आप उनको अंदर लेकर आओ। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी सेम टीम ही खेलेगा। बट अहमदाबाद में विकेट कैसी होगी? अगर अश्विन की बातें चल रही है तो अब देखना ये कि विकेट वहां पर कैसी मिलती है, क्योंकि अगर आप रैंक टर्नर नहीं है तो आप अश्विन को कैसे टीम में लेकर आ सकते हो? फिर तो मुश्किल ही बनता है, उनका चांस बनता नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है अहमदाबाद की अच्छी बैटिंग ट्रैक आपको नजर आने वाली है। लाल मिट्टी वाली विकेट यूज होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो वहाँ यहाँ पर कुछ पता नहीं 11 पिचेस है शायद, या 8 पिचेस ऐसा कुछ नंबर है, जिसमें से कुछ ब्लैक सॉइल है कुछ रेड सॉइल है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रेड सॉइल वाली विकेट यूज होगी। पिछला मैच जो कि अहमदाबाद में खेला गया था वो था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का। उस मैच में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 244 पर ऑल आउट हो गया था अफगानिस्तान। केशव महाराज ने अच्छी गेंदबाजी करी थी वहां पर, ईडन माकरम को कुछ ओवर करवाए थे, कोएटजी ने 4 आउट किए थे, फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आपको उसी प्रकार की विकेट मिले। उससे पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था जो कि मैं स्टेडियम में भी था, उस मैच में तो वो भी अच्छी विकेट थी, 280 290 रन बने थे। आई थिंक वैसी विकेट आप एक्सपेक्ट करोगे। 400 रन वाली विकेट नहीं मिलने वाली यहाँ पर, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक पार स्कोर रहेगा 270 280, जिसको आप मतलब आप मान सकते हैं कि इसी तरीके की विकेट रहेगी, बहुत पाटा विकेट भी नहीं देगा। इंडिया भी नहीं चाहेगा कि एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक पर आप ऑस्ट्रेलिया की डेप्थ के सामने एक्सपोज हो जाओ, और शायद ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहेगा कि जिस फॉर्म में इंडियन की बैटिंग चल रही है, रोहित, विराट, शुभमन, श्रेयस, केएल राहुल और सूर्य का अभी चांस आया नहीं है, बट सूर्य अभी मारेंगे जरूर जब वक्त आएगा। और बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी गुड बैटिंग ट्रैक, 270 280 300 पार स्कोर, जो जो आई थिंक टिपिकल ओडीआई विकेट रहती है उस तरीके की विकेट प्ले कर सकती है। पर हु नोज क्या कुछ चेंजेस होते हैं वो तो हम बाद की बात करेंगे। बट फिलहाल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फाइनल के लिए तैयार हो जाइए। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 19 नवंबर, और 2003 फाइनल और 2015 सेमीफाइनल का बदला लेना पड़ेगा इस बार, और होपफुली वो वर्ल्ड कप घर आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में क्रिकेट साझेदारी के साथ, साझेदारी जोड़ लीजिए।